यदि अपने से कोई साधना बन जाए, कोई सेवा बन जाए, सुमिरन बन जाए, कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए, तीर्थाटन मिल जाए, तो श्री ठाकुर जी को धन्यवाद ज्ञापित करिए। ये अपना पुरुषार्थ नहीं, हमारा पुरुषार्थ नहीं, ये श्री ठाकुर जी की कृपा है, करुणा है। ये हम थोड़ी माला कर ले रहे, भजन कर रहे हैं, स्नान कर ले रहे, संतों का सानिध्य मिल जा रहा है। जिस दिन अहंकार हो गया, देखो मैं कितना तपस्वी हूं, मनस्वी हूं, कथा भी सुनता हूं, भजन भी करता हूं, कीर्तन, उस दिन सब छूट जाएगा। हरे सन मांगो सुंदरता ये होए है जात गहर अत पाए। भगवान से सुंदरता मांग लूं, परंतु वहां जाने में देर होगी, तो वहीं भगवान से ध्यान लगाया, वहां जाने में समय लगेगा। देखो विकार कितना प्रबल होता है, वहां जाने में समय लगेगा, तो वहीं से बैठ करके ध्यान लगाने लगे। भगवान प्रकट हो गए, वरम ब्रूहि, वरदान मांगी नारद जी, मुझे कैसे स्मरण किया? बोले सरकार एक आग्रह था। बोले क्या? बोले मुझे अपना रूप प्रदान कर दीजिए। क्यों? मेरा रूप लेकर के क्या करोगे? बोले सरकार आप अपना रूप देंगे तब ये विश्व मोहिनी कन्या मुझे स्वीकार करेगी। अब भगवान बोले तो कुछ नहीं, मन ही मन बहुत मुस्कुरा गए। सरकार अपना रूप प्रदान करके मेरा हित करिए। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। भगवान ने कहा नारद जी ध्यान करके मैंने ध्यान में देखा आपकी जो भक्ति है अद्भुत है। भक्ति 6 प्रकार की होती है, शास्त्रानुसार 6 प्रकार की भक्ति कही गई है। मानसी भक्ति पहली भक्ति है, मानसी भक्ति। दूसरी है वाचिकी भक्ति, तीसरी है कायिकी भक्ति, चौथी है लौकिकी भक्ति, पांचवी है वैदिकी भक्ति और छठी है आध्यात्मिकी भक्ति। भगवान ने कहा चिंता न करिए नारद जी, आपने कामना की, आपके हित में जो होगा वह मैं अवश्य करूंगा। ठाकुर जी का ये स्वभाव है। रोगी व्यक्ति कुपथ्य मांगता है तो वैद्य उसे खाने की वह वस्तु नहीं देता। रोगी को जो वस्तु अच्छी लगेगी, वैद्य उसे वह वस्तु भले ही हमें अच्छी लगे, लेकिन वैद्य वो वस्तु हमें प्रदान नहीं करता। परमात्मा वैद्य है भक्त के लिए। जब वो विकाराधीन होता है तो परमात्मा वैद्य बन करके और उसके विकार को दूर करते हैं। मैं तुम्हारा हित करूंगा, आप चिंता न करो। अभी भी नारद जी भगवान के माया के ऐसे वशीभूत हुए हैं कि श्री ठाकुर जी की गूढ़ भाषा को न समझ सके। जहां स्वयंवर भूमि थी वहां अनेकों राजा बैठे थे। नारद जी अपने आप को श्रेष्ठ समझकर राजकुमारी मेरी है, मेरा ही वर्ण करेगी, ऐसा विचार करके जाकर के आसन पर बैठ गए। क्योंकि भगवान से कहा ना कि महाराज आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा जो हित में होगा वो करूंगा। भाषा नहीं समझ सके। श्री ठाकुर जी ने लीला कर दी। यहाँ पर नारद जी के हित के लिए रूप मांगा तो रूप महाराज कौन सा दिया? जी दूसरे लोगों ने नारद जानकर के प्रणाम किया, परंतु शिव जी के वहां 2 गण थे, वो सभी भेद जानते थे। महादेव के 2 गण बैठे थे, सारी भेद समझ रहे थे क्या क्या लीला हो रही। नारद जी किस चक्कर में फंसे। वो ब्राह्मण के भेष में सारी लीला देख रहे थे। नारद जी बैठे थे, वहीं पर विश्व मोहिनी उस ओर से निकली, लेकिन उन्होंने घूम करके भी नारद जी को नहीं देखा।
नारद जी को देख करके भगवान के गण बार बार विघ्न कर रहे थे, पर नारद जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कामातुरा नाम न भयम न लज्जा, विषय में जीव जब फंसता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। नारद जी कुछ समझ नहीं पा रहे, मैं इतना सुंदर हूं, भगवान का रूप ले लिया, फिर भी कोई देख करके मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहा। महाराज बाद में भगवान वहां राजा के भेष में पहुंचे। अचानक से राजकुमारी की दृष्टि पड़ी, इनके स्वरूप को देखा, हे भगवान, हा? ये भी हमारे यहाँ स्वयंवर में आए हैं, बंदर वाला स्वरूप। हा? भगवान वहां पर पधारे, सारे राजा आदि बैठे थे, सबको देखते हुए महादेव सारे राजाओं को तो बड़ी प्यार भरी दृष्टि से विश्वमोहिनी ने देखा, लेकिन जब नारद जी को देखा तो ऐसे नजर फेर लिया। अब नारद जी सोचे पता नहीं क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा ही सुंदर लग रहा हूं और विश्वमोहिनी मुझे यह सोच के नहीं देख रही कि देखेगी तो कहीं मुझे नजर न लग जावे। राजकुमारी विश्वमोहिनी भ्रमण करती हुई गई। भगवान राजा के भेष में पधारे थे। महाराज भगवान के समीप जाकर के विश्वमोहिनी ने श्री बिहारी जी को जयमाला पहना दी। नारद जी ने देखा, उदास हताश निराश हो गए, वापस चले गए। महाराज माया के प्रभाव से नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई। भगवान शंकर के गण मुस्कुरा रहे थे, नारद जी गए। नारद जी ने जाकर के अपना मुंह, गणों जब मुस्कुरा रहे थे तो उन्होंने कहा मुस्कुरा क्यों रहे हो, एक तो हमारा विवाह नहीं हुआ, ऊपर से तुम मुस्कुराते हो। गणों ने कहा जाओ अपना एक बार मुख दर्पण में तो देखो। नारद जी महाराज ने जैसे दर्पण में मुख देखा, अपना भयंकर स्वरूप क्रोधित होकर गणों को कठोर शाप दे दिया। गणों को कठोर शाप दे दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम ही सोले हो फल, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर के राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब कभी किसी मुनि को देख करके हंसोगे नहीं। फिर पुनः जल में अपना रूप देखा, यह वास्तविक रूप था, फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान के पास चल दिए, भगवान रास्ते में मिल गए, उनके साथ लक्ष्मी और वही राजकुमारी। नारद जी को विकल देख करके भगवान कहने लगे, नारद जी कहाँ जा रहे हो? इतना सुनते माया से प्रभावित नारद जी कहने लगे, आप दूसरों की संपदा देख नहीं सकते, अभी भी माया का प्रभाव हटा नहीं है। माँ माने नहीं, या माने नहीं, माँ माने नहीं, या माने है, जो नहीं है वही माया है। बुद्धि को ये भ्रमित कर देती है। भगवान को बहुत असभ्यतापूर्ण वक्तव्य कहे, आप कपटी हैं, ईर्ष्या करते हैं। समुद्र मंथन के समय आपने शंकर भगवान को विषपान कराया, असुरों को मदिरा पिला दी, स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि लेकर के गायब हो गए, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है। जो आपके मन में अच्छा बुरा जो आता है वो करते रहते हो, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है आपको। जो मुझे प्रिय थी आपने मुझसे वह छीन लिया, आपको शुभ अशुभ का कोई ज्ञान नहीं है। आज आपने ठीक नहीं किया, आज आप अपने किए का फल अवश्य पाओगे। आवेश आने लगा श्री नारद जी महाराज को। भले भवन अब भायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। महाराज आवेश आ गया, साप देने के लिए उद्यत हुए। बंचे मोहि जब